नए साल में भारत पाकिस्तान रिश्तों पर सालों से जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के ये मानने से बंदी कि भारत से 3 युद्ध में उन्होंने सबक सीखा है। भारत ने भी उदारता दिखाई। वह इसी हफ्ते एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री को न्योता भेजने के बाद शरीफ को भी बुलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिंधु जल संधि मामले में पाकिस्तान की मनमानी रिश्ते सुधारने की नई कवायद पर पानी फेर सकती है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद दोनों देशों के नजदीक आने की कोशिशों से ठीक पहले ऐसे विवादों ने रिश्तों में दूरी और तल्खी पैदा की है। 2015 में जब दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता की संभावना बनती दिखी, तब पठानकोट में आतंकी हमले ने दोनों में दूरी बढ़ा दी। तकरीबन एक साल बाद दक्षिण सम्मेलन में रिश्ते सुधारने की गुंजाइश दिखी, लेकिन ठीक पहले उरी में सैन्य मुख्यालय पर आतंकी हमले ने पानी फेर दिया। भारत की ओर से संबंध सुधारने की कई बार कोशिशें हुई। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को न्योता भेजा। अफगानिस्तान से वापसी के क्रम में पाक भी गए, लेकिन पाक ने हमेशा चालें चली और संबंध बिगाड़े। सरकारी सूत्र ने कहा, भले ही एससीओ सम्मेलन के लिए भारत की ओर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री को न्योता गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिंधु संधि पर हमारे रुख में कोई नरमी आएगी। पाकिस्तान के अनुरोध पर विश्व बैंक की किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं में 2 स्तरीय समीक्षा और जांच अस्वीकार है। ये इस संधि के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। भारत 5 साल से पाकिस्तान की आपत्तियों पर बातचीत चाहता था। अब हम संधि की प्रक्रियाओं के अनुरूप सख्त कदम उठाएंगे। बता दें कि भारत ने 2018 में रिश्ते सुधारने की पहल की थी। तब बातचीत की संभावना तलाशने के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत पूर्व विदेश सचिव विवेक काटजू के नेतृत्व में एक टीम पाक गई। वार्ता में विवादास्पद मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा की संभावना तलाशने पर सहमति बनी, मगर इसके चंद महीने बाद ही 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है। 2015 में वार्ता से पूर्व पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था। सरताज अजीज की हुर्रियत नेताओं से मिलने की जिद। 2016 में उरी में सैन्य मुख्यालय पर आतंकी हमला था। 2019 में पुलवामा पर हुआ आतंकी हमला। संबंध सुधारने की कड़ी में पाकिस्तान से जायरीनों का एक जत्था 2 साल बाद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स के मौके पर अजमेर पहुंचा। इस बार सिर्फ 240 को ही वीजा दिया गया है। वहीं जब शहबाज शरीफ ने बोला कि हम सभी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी के साथ फ्रैंक डिस्कशन करना चाहते हैं, तब उन्होंने वहां किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुबई में एक चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईमानदार और गंभीर वार्ता करने की उनकी इच्छा है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भारत के साथ लड़े गए तीनों युद्धों ने पाकिस्तान में भूख, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाया है। हालांकि इस बातचीत के कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी पीएमओ ने न्यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल होने के बाद ही भारत के साथ बातचीत होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।